हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और आज हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो जिन पदार्थों को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिन पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और जो इसमें अंग काम करते हैं निकालने का, तो उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जिन पदार्थों को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिन पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जन पदार्थ कहते हैं, उन्हें उत्सर्जन पदार्थ कहते हैं। और जो अंग इसमें काम करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्किन, त्वचा, स्किन त्वचा जो आपको पता है गर्मी के दिनों में पसीने के माध्यम से बाहर निकालती है, पसीना जो निकलता है तो पसीने के माध्यम से। फिर बात करते हैं सीवम। अभी सीवम क्या है? सीवम जब अपन कभी सो के उठते हैं तो अपना मुंह पूरा चिकना चिकना हो जाता है, नाक मुंह, तो जब अपन यूँ देखते हैं तो हाथ भी चिकना हो जाता है, तो वो सीवम होता है जो निकलता है। फिर बात करते हैं नमक को। जब आप देखते हैं कि कभी गर्मियों के दिनों में ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो जैसे पसीना आता है तो शर्ट जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, तो इसलिए वो नमक निकलता है। कभी अपने पसीने को भी जीभ से लगा के देखना तो मतलब कि नमक जैसा स्वाद देगा, तो नमक भी बाहर निकलता है उससे। फिर बात करते हैं फेफड़ा, लक्स। तो लक्स CO2, भाई आपको पता है उस दिन भी हम बता रहे थे। तो लक्स, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन तो रह जाती है लेकिन CO2 अंदर से बाहर निकलती है, तो ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है CO2। और निकालने का काम कौन कर रहा है? फेफड़ा। तो ये उत्सर्जी अंग हो गया और ये उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फिर वाष्प, आपको पता है सर्दियों के दिनों में जब अपन सांस लेते हैं और निकालते हैं तो भाप भी उसके साथ बाहर आती जाती रहती है, तो ये भाप भी निकलता है। फिर बात करते हैं बलगम, जिन्हें अपन जैसे बलगम, आपको पता है जब बड़े बूढ़े लोग हो जाते हैं तो बैठ के बाद में जब बीड़ी वगैरह पीते हैं तो उन्हें खांसी आती है और खांसी के साथ कफ निकलता है, तो उसे बलगम कहते हैं। जैसे अपन जुकाम हो जाती है सर्दियों के दिनों में तो अपन नाक दबा के निकालते हैं तो रेंट वगैरह, तो ये वही बलगम है। फिर बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत आपको पता है, इसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। मीसोडर्म, एंडोडर्म के बारे में, त्वचा के बारे में, और फेफड़े के बारे में भी अभी थोड़ा बताया, बाद में पूरा बताएंगे, खुल के अलग से चैप्टर लेंगे। फिलहाल में इसको इतना ही पढ़ते हैं। फिर बड़ी आंत, अनपचा भोजन। जैसे अपनी छोटी आंत भोजन को सोखने के बाद में जैसे अनपचा, बड़ी आंत से अपन बाहर निकालते हैं मल के माध्यम से, जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं, तो ये वही अनपचा भोजन कायल निकलते हैं। फिर बात करते हैं यकृत, लीवर के बारे में। तो लीवर में एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं हम अमोनिया, अमोनिया। और जो अमोनिया को निकालते हैं हम, अमोनिया यूरिन में परिवर्तन हो जाता है 2-3 घंटे के लिए। अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है 2-3 घंटे के लिए। वाके बाद में भी ये अमोनिया में, और अमोनिया एक ऐसा घातक पदार्थ है बहुत ज़्यादा, और उससे कम ये यूरिया है, सबसे उससे ज़्यादा ये है और उससे कम ये है। फिर बात करते हैं वृक्क, किडनी के बारे में। किडनी के बारे में तो आपको पता है, किडनी, वृक्क, तो किडनी जब आपको पता है ब्लड जब आता है तो किडनी से फिल्टर होता है, यहाँ छनने का काम होता है ब्लड का। तो ब्लड में से यूरिया को रख लिया जाता है और उस यूरिया को हम पेशाब के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी के बारे में। ये उत्सर्जन, मुख्य उत्सर्जन अंग है। वृक्क, किडनी मुख्य उत्सर्जन अंग है। और अब बात करते हैं इसके बारे में, किडनी के बारे में। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा खुल के बात करते हैं। तो ये तो है दोनों किडनी। भाई किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। कैसी? थैली के समान एक संरचना, थैली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं अधिवृक्क एड्रिनल। क्या कहते हैं? अधिवृक्क एड्रिनल, जिसको अपन ग्लैंड्स, ग्रंथि के माध्यम से पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे आगे तब ग्रंथियों के वाले चैप्टर में, तब जाके आपको इसको बताएंगे। तो इतना याद रखें कि
किडनी के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे एड्रिनल अधिवृक्क कहते हैं। फिर बात करते हैं किडनी, तो किडनी ये है, ये क्या है, किडनी। फिर किडनी से जो भाई आपको पता है जब पेशाब जब यहाँ से निकलता है तो उसका स्टोरेज भी होगा, तो इस नली के माध्यम से वो चलता है और मूत्रवाहिनी जिन्हें कहते हैं अल्ट्रन, तो यहाँ से वो निकल के फिर यहाँ एकत्रित यहाँ होता है वो मूत्राशय में, जिसे ब्लेडन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेडन। यहाँ पे मूत्र एकत्रित होता है जिसे ब्लेडन कहते हैं, मूत्राशय। फिर निकलता भी होगा वो वहाँ से, तो यहाँ से जब ये निकलता है तो इस मार्ग से निकलता है जिसे यूरेथेरिया मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर बात करते हैं कि किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में, सिंगल। तो किडनी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और इसके इस वाले हिस्से को, इस वाले मार्ग वाले हिस्से को जो ये दिख रहा है इसको, तो इसे कहते हैं अपन रेनल हाइलम। क्या कहते हैं, रेनल हाइलम। इस वाले हिस्से को रेनल हाइलम कहते हैं और इस वाले हिस्से को, इसकी बाहरी परत को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। फिर बात करते हैं इस अंदर वाले हिस्से को, इस अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला। तो अब बात करते हैं कि भाई किडनी क्या है, इसका मुख्य उत्सर्जन अंग, किडनी उत्सर्जन का मुख्य अंग है। फिर बात करते हैं ये रक्त को छानता है, इसका कार्य है कि ये रक्त को छानता है, शुद्ध नहीं करता। शुद्ध करने का काम तो फेफड़े को होता है जिसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है, इसका काम है ओनली फॉर छानना, फिल्टर करना, ये छानता है। फिर बात करते हैं कि ये किडनी मूत्र का निर्माण करती है। भाई जब रक्त को छानता जाएगा तो रक्त आगे निकलता जाएगा और ये जो जिसको रख लेता है तो मूत्र का निर्माण करता है। इसका एक काम और होता है एसिड और बेस, क्षार और अम्ल दोनों के पीएच को नियंत्रित करता है। क्या करता है, पीएच को नियंत्रित करता है। एक काम और होता है वो है जहर को निष्क्रिय करना। जब अपन कभी कभी शराब वगैरह पीते हैं या फिर कोई जहर वगैरह खाते हैं तो सबसे पहले डैमेज क्या होता है, लीवर। सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, लीवर ने कि किडनी, क्योंकि किडनी के पास आता है तो किडनी उसको निष्क्रिय कर देती है। तो सबसे पहले लीवर, आपने जब भी सुना होगा, होता है भाई ये काम, इसे निष्क्रिय करने का काम करना, तो फाइट तो इसे भी करनी पड़ती है। तो ये जब निष्क्रिय करने का काम करता है तो डैमेज ये भी होती है, लेकिन ये बाद में होती है, पहले लीवर डैमेज होता है। फिर बात करते हैं, आपको सबको पता है नॉर्मल चीज़ें, संख्या इसकी 2 होती है, वेट इनका 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम। फिर बात करते हैं इसके ऊपर झिल्ली, कवर, भाई किडनी के ऊपर झिल्ली या कवर पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं पेरिटोनियम। क्या करते हैं, पेरिटोनियम। और आपको ये बता ही दिया कि इसके बाहर वाले हिस्से को, ये जो बाहर वाली परत है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं, और इसके प्रवेश द्वार रेनल हाइलम। क्या कहते हैं, रेनल हाइलम। और इसके जो इकाई है वो नेफ्रॉन है, न कि न्यूरॉन, क्योंकि कभी कभी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो न्यूरॉन माइंड की होती है, इसकी नहीं होती है। इसकी यूनिट इकाई है वो नेफ्रॉन है, और जिसको नेफ्रॉन मतलब किडनी में नेफ्रॉन लगभग 8 लाख पाए जाते हैं। कितने, 8 लाख पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिट नेफ्रॉन के बारे में, जो अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बात करते हैं अगली वीडियो में यूनिट नेफ्रॉन के बारे में, जो कि पूरी स्ट्रक्चर के साथ में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।